भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। मानसूनी बारिश के दौरान भदोही शहर में होने वाले जल जमाव जैसी समस्या को दूर करने के लिए भले ही नगर पालिका परिषद भदोही ने करोड़ों रुपया फूंक दिया हो, लेकिन आज भी जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। करोड़ों रुपया फूंकने के बावजूद शहर की जल जमाव जैसी समस्या तो दूर नहीं हुई, लेकिन नगर पालिका से जुड़े ठेकेदारों की गरीब बने रहने की समस्या जरूर दूर हो गई। रविवार को हुई बारिश के दौरान भदोही नगर पालिका इलाके के अधिकतर मोहल्ले की गलियों के साथ साथ शहर की सड़कें व इंटरलॉकिंग जलमग्न हो गई थी। कुछ देर के लिए हालात तो जल जेल जैसे बन गए थे। भीषण जल जमाव के चलते दुकानों मकानों में पानी घुस गया था। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाए। नगर पालिका इलाके में आने वाले सीवर जहां चौक हो गए थे, वहीं नाला नालियां जाम नजर आए। भदोही का सरकारी अस्पताल तो मानो तालाब बन गया था। यही हाल भदोही तहसील तक जाने वाले मुख्य रोड का रहा। भदोही शहर के चौरी रोड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी भीषण जल जमाव की चपेट में आ गया था। बारिश होते ही शहर के हर गली मोहल्ले से सत्यम न्यूज के पास फोन आने लगे थे कि इस इलाके में जल जमाव से जीवन नरकी हो गया है। सुरियावा थाना इलाके के बदलीपुर गांव में मौजूद घूर गड्ढे की भूमि पर गांव के ही इंदर नामक व्यक्ति कुछ लोगों की सह पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था। उधर क्षेत्रीय लेखपाल विमलेश कुमार मौर्य ने जब एतराज जताया तो घूर गड्ढे की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा करने वाले लोग बदसलूकी पर उतर आए और लेखपाल से बदतमीजी करने लगे। लेखपाल ने इस बात की शिकायत एसडीएम भदोही अरुण गिरी से की थी। एसडीएम के निर्देश पर एक टीम गठित कर बदलीपुर गांव भेजी गई थी। रविवार को बदलीपुर गांव के गाटा संख्या 16 पर मौजूद घूर गड्ढे की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को गिराते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। टीम में नायब तहसीलदार भदोही हल्का लेखपाल विमलेश कुमार मौर्य, राजस्व निरीक्षक अवधेश तिवारी, लेखपाल राजकुमार, मान सिंह, सुरजीत सिंह व सुरियावा पुलिस शामिल रही। अपना भदोही जनपद भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ की चपेट में आने से घर आंगन दहलीज झुग्गी झोपड़ी धर्मशाला तक भी चपेट में आ गया है। बाढ़ का पानी अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर भदोही जिले के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेते हुए गंगा किनारे बसे लोगों से राब्ता कायम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट की, जहां बाढ़ का पानी पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर चुका है। कई धार्मिक स्थलों के साथ साथ रामपुर घाट धर्मशाला पर भी पानी पहुंच चुका है। उधर रामपुर घाट के बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। अब रास्ते पर वाहन नहीं, नाव चलने लगे हैं। नाव ही लोगों का सहारा बन गई है। रामपुर घाट किनारे बसे बनारसी निषाद, जोधा निषाद, गांधी खटाई, रमेश रोशन, रसीले धईकार, कलेक्टर जैसे लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी से कई मकान डूब चुके हैं। उधर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, सीओ चमन सिंह चावड़ा ने एसडीएम के साथ मौके पर पहुंचकर गंगा किनारे बसे लोगों से वार्ता करते हुए हालातों का जायजा लिया था। मकान के सामने दरवाजे पर लघु शंका करने पर दो सगे भाइयों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक भाई को गंभीर चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही बाजार के मानिकपुर गाँव का है। जितेंद्र बिंद ने बताया कि उसका छोटा भाई पिंटू बिंद रात में घर के सामने लघु शंका कर रहा था। विरोध करने पर गाली गलौज देने लगा। उधर पिंटू बिंद ने बताया कि उसके भाई जितेंद्र बिंद ने उसे लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस भी गांव में पहुंची थी। घायल पिंटू का इलाज एमपीएस भदोही में कराया गया है।
रविवार को हुई बारिश के दौरान जमनीपुर कॉलोनी में भी भीषण जलजमाव हो गया था। कालीन कारोबारी नवाब अली नामक व्यक्ति के मकान में भी नाली व बारिश का पानी चला गया था। जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी निवासी कालीन कारोबारी नवाब अली सुबह सफाई के लिए कॉलोनी में पहुंचे सफाई कर्मियों से उलझ गए। गाली गलौज देते हुए कॉलर पर हाथ लगा दिया। बस क्या था, देखते ही देखते नाराज नगर पालिका के तमाम सफाई कर्मी कूड़ा गाड़ी लेकर जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी पहुंच गए और बदबूदार कूड़ा कालीन कारोबारी के दरवाजे पर गिराने पर अड़ गए। सूचना पर भाजपा सभासद प्रदीप यादव भी सफाई कर्मियों के साथ पहुंचे थे। बताया जाता है कि नगर पालिका के सफाई नायक रुस्तम अली व जिया सिद्दीकी के साथ कालीन कारोबारी नवाब अली ने अभद्रता करते हुए कॉलर पकड़कर गाली गलौज की थी, जहां नाराज तमाम सफाई कर्मी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। उधर सफाई कर्मियों की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। हालांकि कुछ देर बाद कालीन कारोबारी नवाब अली ने सफाई कर्मियों के आगे घुटने टेक दिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। तब जाकर सफाई कर्मियों का गुस्सा शांत हो पाया था। जलजमाव के चलते यह विवाद हुआ था। भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर रोड ईदगाह के पास बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। कालीन कारखाने की भारी भरकम दीवार भरभरा कर गिर गई और ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। संयोग अच्छा था कि उस वक्त कोई राहगीर या बच्चा मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन भारी भरकम दीवार की जद में एक बाइक, सीमेंटेड 8 पत्रा, 3 दरवाजा, नीम व जामुन का पेड़ जद में आकर नुकसान हो गया है। दीवार गिरने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। सिविल लाइन जलालपुर ईदगाह रोड निवासी अभय चंद उर्फ बबलू गौतम व जयचंद उर्फ लल्लू गौतम ने बताया कि उसके मकान के बगल पिरखापुर निवासी मकबूल अंसारी की कालीन कंपनी है। इन्हीं की एक भारी भरकम दीवार रविवार की सुबह लगभग 7 बजे भरभरा कर गिर गई। दीवार की जद में आने से उनका शौचालय भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। मूलभूत सुविधाओं का दम भरने वाली भदोही की नगर पालिका व नगर पंचायतें कितनी लापरवाह हो गई हैं कि घुसियां से आई इस तस्वीर को लेकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। पिछले 2 सालों से मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं पहुंचे तो खुद सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी मोहल्ले वासियों ने संभाल ली। घुसियां नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 इमलाहा के चौधरी बाजार निवासी मोहम्मद आरिफ, तबरेज आलम, फाजिल चौधरी, हसरत चौधरी, तौफीक चौधरी ने बताया कि पिछले 2 सालों से मोहल्ले में नालियों की सफाई नहीं हुई, जिससे नालियां पूरी तरह जाम होकर ओवरफ्लो कर रही हैं। गंदा पानी सड़कों पर फैलने के साथ साथ घरों में पहुंच रहा है। शिकायत के बावजूद भी नगर पंचायत घुसियां ने कोई ध्यान नहीं दिया। मोहल्ले वासी खुद अपने हाथों से सफाई करने को मजबूर हैं। उधर रविवार को जाम नालियों की सफाई करते हुए मोहल्ले के लोगों ने नगर पंचायत घुसियां की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी गांव के यादव बस्ती में दीपिका यादव नामक विवाहिता मौत के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने नेशनल तिराहे के पास से आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। कछवा गड़ौली निवासी लाल बहादुर यादव ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन की शादी धसकरी यादव बस्ती निवासी मोहनलाल यादव के पुत्र ओम प्रकाश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। उधर विवाहिता मौत मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने पति, सास, ससुर सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में विवाहिता के ससुर 52 वर्षीय मोहनलाल यादव व 50 वर्षीय कलावती देवी नामक सास को नेशनल तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुरियामा के भोरी गांव में कुत्ते के दौड़ाने व हमले से एक नीलगाय 40 फीट गहरे सूखे कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरी नीलगाय की जान बचाने के लिए जब इलाके के लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी तो फायर विभाग ने ग्रामीणों को जो उपाय बताया उससे ग्रामीण हैरान होकर अपना माथा पीटने लगे थे। भोरी गांव निवासी बिमलेश कुमार, सूरज, वीरेंद्र, कमला शंकर ने बताया कि रविवार की सुबह 9 बजे गाँव में एक कुत्ता नीलगाय पर हमला करते हुए दौड़ाने लगा। नीलगाय दौड़ते
दौड़ते हुए गांव के एक सूखे कुएं में जा गिरी। फौरन इस बात की जानकारी फायर विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर विभाग के कर्मियों ने कहा कि कुएं में एक बोरी नमक और ऊपर से मिट्टी डाल दें, जिससे नीलगाय को निकालने की जरूरत नहीं होगी। फायर विभाग की अजीबोगरीब बात सुनकर ग्रामीण भड़क गए। उसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई थी। वन विभाग के कर्मियों ने रेस्क्यू कर नीलगाय को कुएं से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। भदोही शहर के औराई रोड सेल टैक्स ऑफिस के पास मौजूद एक भारी भरकम विशालकाय हरा भरा पीपल का पेड़ धराशायी हो गया है। रविवार को बारिश व हवा के बीच यह विशालकाय पेड़ धराशायी हुआ था। भदोही जिले के वन विभाग की लापरवाही के चलते देखरेख के अभाव में भदोही जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश के दौरान सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। वृक्ष से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर वन विभाग अब भी पेड़ों के जड़ों पर मिट्टी रखवा दे तो कई पेड़ों को गिरने से बचाया जा सकता है। रविवार को ऐसा ही एक हरा भरा विशालकाय पीपल का पेड़ भदोही शहर के औराई रोड पर गिर गया था। कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया था। सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन को बहाल कराया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चोर उचक्कों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सुरियामा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीरमपुर निवासी जगदीश प्रसाद शुक्ला नामक व्यक्ति के घर से 4 मोबाइल चोरी हो गए थे। इस मामले में सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मोबाइल चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। जहां मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान दानोपुर बाजार से कोयरौना के मानसापुर निवासी 28 वर्षीय उदय भान बिंद व एक 15 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान सुरियामा पुलिस ने इनके पास से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संजय सिंह, मुख्य आरक्षी रजत सिंह, आरक्षी मनोज यादव शामिल रहे। रविवार को रुक रुक कर हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सररोही बाजार से सटे हृदयपट्टी गांव में विधवा मन्ना देवी की कच्ची बकरी धराशायी हो गई है। कच्ची बकरी गिरने से विधवा व उसके परिवार के सदस्यों के सिर से छत छिन गई है। इलाके के लोगों ने आवासीय सुविधा देने की मांग की है। स्वर्गीय रामकरण गौतम की पत्नी मन्ना देवी ने बताया कि कच्ची बकरी में ही वह अपने परिवार के साथ रहती है। रविवार की सुबह इसी कच्ची बकरी में परिवार की सुनीता, सूरज गौतम, आरोही व आरव मौजूद थे। तभी अचानक कच्ची बकरी भरभरा कर गिर गई। परिवार के सभी सदस्यों ने भागकर जान बचाई है। कच्ची बकरी में रखा गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। इलाके के लोगों ने आवासीय योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के रड़ई रया निवासी हरिशंकर उर्फ दुर्गेश सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सहित भदोही जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र भेजते हुए मौजा हरियाणा में मौजूद उसकी एक रजिस्ट्री शुदा जमीन पर अवैध तरीके से कुछ लोगों पर दबंगई के बल पर कब्जा करने जैसी बात कही है। कहा कि भदोही के हरियाणा की इस जमीन को उसने रजिस्ट्री कराया है। जमीन पर एक खड़ंजा है, लेकिन इस खड़ंजे को पकड़ी निवासी अनिल केसरी नामक व्यक्ति उखाड़कर बाउंड्री वाल बनाने के फिराक में है। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। कहा कि शुदा समझौते के लिए कुछ लोगों ने उसे अपने घर बुलाया था। अब फर्जी मुकदमा लदवा दिया गया है। हरिशंकर उर्फ दुर्गेश सिंह ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि अगर इस पूरे मामले की जांच हो तो बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। कहा कि विपक्षी द्वारा उसे अपने घर बुलाया गया था। एक लग्जरी वाहन से उसकी रेकी कराई जा रही है। कभी भी विपक्षी उसकी हत्या करा सकते हैं। भदोही कोतवाली में दर्ज हरिशंकर उर्फ दुर्गेश, इमरान अंसारी, एजाज अंसारी, सुभाष जायसवाल पर दर्ज मुकदमे मामले की भी जांच करवाए जाने की मांग की है। एनएचआई अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। हाईवे सर्विस लेन के किनारे बने नाले पूरी तरह जाम हो गए हैं, जिसके चलते रविवार को हुई बारिश के दौरान हाईवे पर पानी लग गया था। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर गोपीगंज के गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग से आई है, जहां हाईवे के सर्विस लेन तक पानी ही पानी जमा हो गया था। रविवार को हुई बारिश के चलते गोपीगंज के गिराई के पास हाईवे व सर्विस लेन
लेन पूरी तरह जलमग्न हो गया था। सर्विस लेन किनारे कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया था, जबकि जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बारिश से पहले NHAI अधिकारियों को नालों को साफ सफाई कराने का निर्देश दिया था, लेकिन NHAI के अधिकारी लापरवाह बने रहे, जिससे हाईवे पर जलजमाव के हालात बन गए हैं। खमरिया के नयपुरा मोहल्ले में रखे ट्रांसफार्मर के केबल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। फौरन इस बात की जानकारी इलाके के लोगों ने विद्युत कर्मियों को दी थी। विद्युत आपूर्ति ठप कराते हुए कर्मी मौके पर पहुंचे थे। जले विद्युत केबल को बदलते हुए आपूर्ति बहाल कराई गई थी। तुफैल अहमद के गेट के सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। दोपहर 2 बजे अचानक ट्रांसफार्मर के केबल में आग लग गई थी। लोगों का कहना है कि ओवरलोड के चलते अक्सर ट्रांसफार्मर के केबल में आग लग जाती है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अधिकतर ग्राम सभाओं में समस्याओं का अंबार है। विकास के नाम पर ग्राम प्रधानों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरी है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत चुनाव के दौरान यही ग्राम प्रधान विकास के नाम पर ग्रामीणों से वोट मांगे थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधान भी अपने सारे वायदे भूल गए। ऐसा ही कुछ कहना है भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बाड़ी बभनौटी के BDC राम सुंदर यादव समेत पन्ना यादव, उषा देवी, वीरा देवी, जयदेवी, लौकुश यादव का। कहा कि यादव बस्ती की हालत पूरी तरह दयनीय हो गई है। मोती यादव के घर से गौरी शंकर यादव के घर तक लगभग 400 मीटर सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। कीचड़ में तब्दील सड़क पर लगी ईंट उखड़ चुकी है, लेकिन ग्राम प्रधान आंख बंद कर बैठे हुए हैं। रविवार को भदोही शहर के चौरी रोड निकट पायल टाकीज के समीप एक कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले संविधान बचाओ गोष्ठी आयोजित की गई थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस संविधान बचाओ गोष्ठी का संचालन संजय जायसवाल कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महबूद खान पहुंचे थे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से धर्म निरपेक्षता की पक्षधर रही। कांग्रेस ने कभी भी अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया, जबकि वर्तमान सत्तासीन सरकार संविधान को समाप्त कर एक नए परंपरा को लागू करना चाहती है। कहा कि इसलिए राहुल गांधी ने संविधान बचाओ संघर्ष जारी रखा है। इस मौके पर रेहान परवेज, जफर खान, आजम अंसारी, मिराज, सौरभ दुबे, जितेंद्र राय आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के सररोही से सटे दुलमदासपुर ग्राम सभा में नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जाम नालियां व भीषण जलजमाव से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम सभा में ही प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोला है। दुलमदासपुर ग्राम सभा के इमरान आद ने बताया कि लंबे समय से गांव की नालियां जाम थी। प्रधान से लगातार शिकायत की जा रही थी, लेकिन नालियां साफ नहीं कराई गई। बारिश के बीच गाँव की सड़क जहाँ जलमग्न हो गई है, वहीं कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। उधर जलजमाव से निजात पाने के लिए गांव के युवा खुद सड़क पर उतरे थे और नालियों को साफ कर जलजमाव जैसी समस्या से निजात दिलाई है। बाढ़ से घिरे इलाके का जायजा लेने खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक बाढ़ क्षेत्रों में पहुंचे थे। जिले के दोनों आला अफसर मोटर बोट पर सवार होकर तटीय क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ चौकी राहत शिविर का जायजा लेते हुए तिरपाल, रस्सी व अन्य आवश्यक सामग्री भी बांटे हैं। रविवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सीतामढ़ी, बनकट, इटहरा, हरिरामपुर, छेछुआ, धनतुलसी जैसे बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेते हुए बाढ़ चौकियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इलाके के लोगों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी भी दोनों अधिकारियों ने ली है। इसी तरह जिले के दोनों आला अफसर महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक भी पहुंचे थे। इसी तरह शिवकरण मिश्रा इंटर कॉलेज इटहरा में बने बाढ़ चौकी राहत का भी जायजा लेते हुए कुछ सामानों का वितरण किया है। धनतुलसी बाढ़ चौकी राहत शिविर का भी निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने साफ सफाई का निर्देश दिया है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश नगर वासियों के लिए आफत बन गई है। साफ सफाई स्वच्छता का दावा करने वाले चेयरमैन व अधिशासी अधिकारियों की इस बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। बद इंतजामी के हालातों की कुछ तस्वीर गोपीगंज नगर पालिका से भी आई है। गोपीगंज नगर पालिका के पूर्व सभासद संतोष मुदलवाल ने बताया कि नगर पालिका के अधिकतर मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं। बारिश से पहले नालियों की साफ सफाई नहीं कराई गई है, जिससे बारिश में
जिसमें हर मोहल्ला व गलियों की नालियां पूरी तरह जाम होकर ओवरफ्लो करने लगी हैं। नालियों का पानी घरों में घुस रहा है। कूड़े करकट से नालियां पूरी तरह पड़ चुकी हैं। नियमित साफ सफाई न कराने की वजह से नगरवासी इस तरह के अंजाम भुगत रहे हैं। पूर्व सभासद ने नगर के मोहल्लों में साफ सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप, उमस व गर्मी से बेहाल भदोही जनपद वासियों को बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन इस बीच जनजीवन भी बेहाल हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश पेड़ पौधे व कच्चे मकानों के लिए आफत बन गई है। रविवार को हुई बारिश के दौरान औराई के गिरदबड़ा गांव के बिंद बस्ती में एक शीशम का भारी भरकम पेड़ गिर गया था। पेड़ की जद में आने से पन्ना बिंद के भैंस की मौत हो गई है। इसी तरह घोसिया के कल्ली तारा वाले रास्ते पर मदीना पेड़ की 2 डाल गिर गई थी। यह डाल परवेज अहमद के बाउंड्री व बारजा पर गिरा था। इसी तरह ज्ञानपुर के समई भटानी गांव में भी रास्ते पर एक भारी भरकम बबूल का पेड़ गिरा है। ग्रामीण इलाकों में बारिश मुसीबत बनी हुई है। गोपीगंज के पूर्वा गांव में खेत तक गंगा का पानी पहुंच गया है। इलाके के किसान पंचम यादव ने बताया कि लगभग 100 बीघा खेत पानी की चपेट में आ गया है। इसी तरह गोपालपुर उपरवार गांव के ब्राह्मण बस्ती में पानी पहुंच गया है। ब्राह्मण बस्ती के सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि लगभग 10 घर पानी की जद में आ गए हैं, जिसमें जिलेदार दुबे, राजेंद्र प्रसाद दुबे, तुला शंकर दुबे, उमा शंकर दुबे जैसे लोगों का मकान शामिल है। 8 साल के दिव्यांशु का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने बधाई दी है। गोपीगंज के कसिधा निवासी संदीप कुमार यादव व सीमा देवी के 8 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु यादव का जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने उज्जवल भविष्य व लंबे उम्र की ईश्वर से कामना की है। उधर बैरीविसा से पहुंचे दिव्यांशु के नाना सिद्धनाथ यादव व नानी दुर्गावती देवी ने 2500 नगद, साइकिल व सोने की 2 ओम की लॉकेट भी भेंट की है। केक काटकर दिव्यांशु का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए दादा गुलाबधर यादव, दादी हीरावती देवी सहित अर्जुन यादव, मुलायम यादव ने ढेर सारी बधाई दी है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने खबरों में और धार दे सकें। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर कर, लाइक, कमेंट करते हुए हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।